बिहार में कल जब से सीबीआई ने अपना धावा बोला तब से गोदी मीडिया में एक गाना सा चल गया कि गुरुग्राम में सीबीआई ने तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की है और उस मॉल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का घोषित कर दिया और बता दिया कि उस मॉल के असली मालिक जो हैं वो तेजस्वी यादव खुद हैं। लेकिन बिहार के विधानसभा में सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने उन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और वहीं पर उन्होंने सारे के सारे कागजात ले जाकर दिखा दिए कि ये मॉल हमारा नहीं है, ये मॉल जिसका है उससे पूछिए। और आज तेजस्वी यादव ने एक और जोरदार हमला किया है, जो यहाँ वो वीडियो निकाल कर सामने रख दिया है जिस वीडियो में जो है साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि आखिर उद्घाटन करने कौन गया था और इस जो है मॉल को जो बताया जा रहा था तेजस्वी यादव का, उस मॉल का असली मालिक कौन है। इतना ही नहीं, एक एक कागज को अटैच करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन सभी गोदी मीडिया को करारा जवाब दिया है जो कल से नाचने लग गए थे कि तेजस्वी यादव का मॉल है, तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी पड़ रही है। यहां तक कि वेबसाइटों पर भी यही खबर चलाई गई थी कि तेजस्वी यादव के मॉल में छापेमारी हुई है। सीबीआई कई और ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है, लेकिन मॉल में बड़े सबूत मिल रहे हैं। मॉल में जैसे ही छापेमारी शुरू हुई है वैसे ही तेजस्वी यादव पूरी तरीके से अब निराशा वाले मूड में आ गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्या वो फंसेंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। इतनी चीजें गोदी मीडिया ने भर भर के खूब चलाई, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने खुद सारी चीजें सामने रख दी हैं तब कुछ भी इनके मुंह से निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम बताते हैं कि इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने लिखा क्या है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो इस जो है मॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे मॉल के गुणगान किए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मॉल कितना ज्यादा है और इसके प्रमुख जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या हैं। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा क्या है। इस वीडियो को ट्वीट किया है और साथ ही में लिखा है, गोदी मीडिया अपने आकाओं के आदेश पर गुरुग्राम की व्हाइट लैंड कंपनी के जिस मॉल को मेरा बता रही है उसका उद्घाटन और बखान हरियाणा के बीजेपी एमपी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डर नवदीप और डायरेक्टर्स के सीएम खट्टर के साथ मधुर संबंध है। अब करो उनकी सीबीआई जांच। यानी ये तंज कसा गया है और बताया गया है एकदम सबूत लेकर के साथ में। कैसे आप इनको देख पाएंगे वीडियो में कि वो एक दूसरे को भेंट कर रहे हैं, जो चिन्ह हैं वो बता दे रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर कैसे पूरे मॉल का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मॉल कितना अच्छा है, कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि क्या अब इन पर सीबीआई जांच होगी। दूसरे का घर गिराने के चक्कर में अपना ही घर गिरा बैठे हैं यहाँ पर। दूसरा एक और ट्वीट है तेजस्वी यादव का, वो आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं जो उस मॉल से रिलेटेड हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपकी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सर्टिफिकेट है 2021 का है। इस कई जो है तस्वीरें इन्होंने शेयर की हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इसको शेयर करते हुए लिखा गया है कि जिस कंपनी मॉल और उसके शेयर्स को गोदी मीडिया के सूत्र मेरा बता रहे हैं वो कंपनी 2021 में बनी है। उसके 2 डायरेक्टर हैं जो हरियाणा के ही हैं। 2 लोगों के पास कंपनी के सारे शेयर्स हैं। दलाल, बिकाऊ और गंदे सूत्रों के अवलोकनार्थ सारे डॉक्यूमेंट्स सामने रख रहा हूं। कुछ शर्म बची हो तो खुद को धिक्कार भेजना। इस तरह से सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने अपने जो सख्त लहजे में बता दिया है कि जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही थी वो अब अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने इस तरीके से सबूत सामने रखे हैं उसके बाद गोदी मीडिया में बिल्कुल भी इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही है कि कल जिस मॉल पर जाकर सीबीआई ने रेड मारी थी, जहां पर छापेमारी चल रही थी, अहम सुराग मिल रहे थे, उसके बारे में क्या हुआ। सीबीआई को क्या वहां से कुछ मिला या सीबीआई वापस चली आई क्योंकि वो मॉल
आका के कुछ लोगों का ही था। दोस्तों, बुधवार को इस बात से इनकार कर दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि वो मॉल उनका नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी खबरें चलाई गई और गुरुग्राम के एक मॉल में उनके परिवार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये भी बता दिया गया। जैसे मुखर होकर जब सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले ही जैसे नीतीश ने एनडीए का ऐसे गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद से ही जो मुखर तरीका अपनाया है तेजस्वी यादव ने, वो अब भी जारी है। उन्होंने पहले ही सीबीआई और ईडी को सीधा सीधा न्योता भेज दिया था कि आपको बार बार आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमें पता है कि आपकी कार्रवाई होने वाली है, यहीं पर आ जाइए और मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, ताकि आने जाने की समस्या भी नहीं हो पाएगी। आराम से आपकी कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी, जिस पर मर्जी आए उस पर रेड डालिएगा, जिसको मर्जी आए उसको गिरफ्तार करिएगा। साफ साफ बोल दिया था उन्होंने। लेकिन अब जब उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की ये जो कोशिश की गई है, उसमें पूरी तरीके से अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नाकामयाब कर दिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा था कल कि रियल एस्टेट कंपनी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित कर रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संरक्षण प्राप्त था। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने सदन के भीतर अपने संबोधन के दौरान कहा था कि परियोजना का उद्घाटन बीजेपी के एक सांसद ने किया था, लेकिन अब ये पता चला है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है। गए थे दूसरे को घर के गिराने के लिए, लेकिन खुद पूरे के पूरे पत्थर जो थे वो खुद के घरों पर आ गिरे और पूरी तरीके से जो घर था शीशे का वो चकनाचूर हो गया। दोस्तों, सत्तारूढ़ महागठबंधन के विश्वास मत जीतने से ही जो है बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। वहीं उत्साहित जो है वो तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने भाजपा पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए 3 जमाई ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है। आगे वो कहते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब पूरा देश हमें उम्मीद की नजर से देख रहा है। उन्हें अधिक से अधिक छापेमारी करने दो और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए टोन सेट कर दिया गया है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि भाजपा पिछले साल आम चुनाव में राजद द्वारा बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक को छोड़कर बाकी सभी पर जीत हासिल करने के बारे में शेखी बघाड़ते हुए नहीं थकती है। अगली बार ये एक भी सीट नहीं जीत पाएंगी। राजद नेताओं के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं और मेरा नाम मामले में जानबूझकर घसीटा जा रहा है। मंशा स्पष्ट है कि विश्वास मत हासिल करने के दिन हमारा मनोबल गिराना चाहते हैं। इससे पहले आपको बता दें, सदन में इन युवा नेता द्वारा अपने संबोधन में 3 जमाई वाले कटाक्ष के बार बार जिक्र करने पर भाजपा सदस्यों ने खूब ज्यादा विरोध जताया। वही विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आश्वासन दिया कि वो टिप्पणी को हटा देंगे अगर नियम पुस्तिका सुझाव देती है तो, कि ये असंसदीय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद की एक टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हमारी अटूट साझेदारी होने जा रही है, ये नॉट आउट रहेगा। सदन में तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार की तुलना एक ऐसे बल्लेबाज से की थी जो सुरक्षित रूप से क्रीज पर रहता है, जिससे दूसरे छोर के साथी एक के बाद एक रन आउट होते जाते हैं। उनका इशारा इस ओर था कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उनमें कोई नई बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री भले ही बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। तेजस्वी यादव ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि कई बार पाला बदल चुके नीतीश कुमार भविष्य में राजद को छोड़ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने हरियाणा के गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल पर छापा मारा और बताया गया, गोदी मीडिया ने खूब इस पर खबरें चलाई, खूब बताया कि ये मॉल बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। ये मॉल गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित है। इससे पहले सीबीआई ने सुबह ही बिहार में आरजेडी के एक सांसद और विधायक समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की ताबड़तोड़, और वो भी उस दिन की जिस दिन बिहार में जो है नीतीश कुमार को अपना जो है विश्वास मत जो है साबित करना था और फ्लोर टेस्ट में खुद को पास करना था। सरकार बनाए रखने के लिए फ्लोर टेस्ट कितना ज्यादा जरूरी होता है ये आप समझते ही होंगे कि कैसे महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे ने अपना विश्वास मत जो है जीत लिया था, उसके बाद कैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन यही काम जब बिहार में हो गया, महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया, तो बीजेपी के पूरे खेमे में सन्नाटा छा गया।
और फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही इस तरीके की कार्रवाई जो की गई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके के लोगों ने आरोप लगाए थे। सीधा सीधा सत्ताधारी पार्टी पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से घटिया पार्टी है, वो इस तरीके की हरकतें इसलिए कर रही है ताकि वो हमें कमजोर कर सके। लेकिन एक बात बता दें बीजेपी वालों को कि बिहारी जो है वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ होते हैं। ये शब्द जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने खुद कहे थे और बताया था कि जो है हम किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं, और अगर इस तरीके की ये जो चीजें की जा रही हैं वो फर्जी निकलती हैं तो हम केस करेंगे। ये भी खबरें सामने आई थी। आपको बता दें कि जो रेड जो है जमीन के बदले नौकरी मामले में डाली गई थी, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई कि एक के बाद एक जो पटखनी है वो बीजेपी को बिहार में राजद और जो है आरजेडी दे रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार ये जो है फ्लोर टेस्ट होने के बाद अब सत्ता में जब काबिज हो गई है महागठबंधन की सरकार, तो क्या बीजेपी अब अकेले अपने दम पर बिहार में राजनीति यानी सत्ता हथियाने की कोशिशें करेगी, या फिर आने वाले वक्त में बीजेपी का पूरी तरीके से नामो निशान बिहार से मिटने वाला है? इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।